पिछली क्लास में से ही हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी का थोड़ा सा आगे और विस्तार हो गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये सब जान लें, ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर made by three intersecting lines is called triangle। देखिए कोई क्लोज फिगर है जिस और जो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से बना है। अगर तीन लाइन होंगी तो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे ये मान लीजिए हमारी ए बी है, ये बी सी है और ये सी है, तो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये क्लोज फिगर का मतलब ऊपर नहीं होगा, सभी जगह से ये बंद होगा, तो ये ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल है, हमें ये पता है कि ट्रायंगल है। नंबर 1 3 वर्टिसेस, इसके 3 सिरे होते हैं। कौन है? 1 2 3। तो कौन कौन से वर्टेक्स हैं? ए है, बी है और सी है। दूसरी बात 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के। 3 एंगल हैं, कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है। ठीक है, चाहे तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बी को पढ़ेंगे तो एंगल ए बी सी पढ़ लीजिए या सी बी ए पढ़ लीजिए और सी बी ए। एंगल को बीच में पढ़ना है, बी को पढ़ना है। जैसे एंगल बी पढ़ लो या एंगल ए बी सी पढ़ लो या सी बी ए पढ़ लो। ऐसे इसी तरीके से अगर मैं एंगल ए को पढ़ना चाहता हूँ तो इसे ए को बीच में पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? बी ए सी, एंगल बी ए सी और सी ए बी उसे फिर से बीच में पढ़ा। अगर हमें सी को पढ़ना है, सी को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? सी को बीच में आना चाहिए, बी सी ए, एंगल बी सी ए और क्या? एंगल ए सी बी। तो जो एंगल है उसे बीच में पढ़ो, चाहे आप इधर से इधर है या इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स हो गए, उसके 3 एंगल्स हो गई और आती हैं 3 साइड्स। ये थर्ड है, 3 साइड होती हैं। कौन कौन सी साइड है? ए बी पढ़ लो या बी ए पढ़ लो। ए बी है, दूसरी साइड कौन सी है? बी सी है और तीसरी साइड क्या है? ए सी है या सी ए है। तो एक ट्रायंगल में ये तीनों चीजें होती हैं। वर्टेक्स 3 होते हैं, एंगल 3 होते हैं और साइड्स भी 3 होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? 2 फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and same size। कोई भी 2 फिगर है उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देंगे अगर उनकी शेप कैसी हो? सेम हो, और साइज भी कैसा हो? सेम हो। शेप का मतलब उसकी आकृति और साइज का मतलब उसका आकार या आमाप कह सकते हैं। तो दिखने में एक जैसे होने चाहिए और उनकी जो माप तोल है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि अपनी शर्ट के बटन्स की कह सकते हैं। आप मान लीजिए आप पार्ले जी का बिस्किट लाते हैं तो उसमें जितने भी बिस्किट निकलेंगे वो सब क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि कोई किसी से छोटा है ना बड़ा है। जिसपे एक पे जो चीज लिखी हुई है वो भी दूसरे पे लिखी हुई है, जो उसकी बनावट है वो ही उसकी बनावट है। या एक ही कंपनी की आप मैच बॉक्स माचिस देख सकते हैं, आप ब्लेड देख सकते हैं, ब्लेड जो पैकेट में निकलेंगे वो सब एक जैसे होते हैं।
तो देखने में भी एक जैसे होने चाहिए और उनकी माप तोल वो भी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक स्क्वायर ले लिया, मान लीजिए इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये ABCD मैंने एक स्क्वायर ले लिया और दूसरा मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ PQRS। तो इसमें ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 और ये भी 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे इसके ऊपर रख दूं उठा के या इसे इसके ऊपर रख दूं तो दोनों बराबर होने चाहिए, कोई किसी से बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, देखने में भी एक जैसे होने चाहिए। मैं एक सर्कल की बात करूं, मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ले लिया और दूसरा मैंने फिर से 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ले लिया, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि मैं इसे काट के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरी तरह से ढक देगा, ना नीचे वाला दिखेगा ना ऊपर वाला, एक हो जाएंगे दोनों। तो ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। आप कोई भी ले लीजिए तो समझ में आ गया होगा, मतलब देखने में भी एक जैसे होने चाहिए और उनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये ही हमारा है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए कि दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनकी शेप और साइज एक जैसी हो। कोई भी दो फिगर हो, ट्रायंगल की बात नहीं कर रही, कोई भी दो, ठीक है। देखिए भाई, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो वो ही है, सेम डेफिनेशन है जो हमने अभी पढ़ी थी। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if they have same shape and same size। कोई भी दो ट्रायंगल हो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, अगर उनकी शेप और साइज क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। तो सेम शेप हमें पता है कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, साइज भी सेम और शेप भी सेम। मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, ये ABC और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल AB के बराबर होना चाहिए, एंगल BQ के बराबर होना चाहिए, एंगल CR के बराबर होना चाहिए, AB किसके बराबर, PQ के बराबर होनी ही चाहिए, BC QR के बराबर होनी ही चाहिए, AC PR के बराबर होनी ही चाहिए। कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब एक किस करस्पॉन्डिंग में क्या है, P है, B के में क्या है, Q है, C के में क्या है, R है, AB साइड के करस्पॉन्डिंग में PQ साइड है, BC के में QR है और AC के में PR साइड है। तो ये बराबर होने चाहिए, तो हम कह देंगे ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन आता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR के, ठीक है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे हम, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो इसका मतलब है कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, इधर देखो, ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, P है, बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है, B के करस्पॉन्डिंग में क्या है, Q है और C के करस्पॉन्डिंग में क्या है, R है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि साइड AB के करस्पॉन्डिंग में क्या है, AB के करस्पॉन्डिंग में क्या है, PQ है, BC के करस्पॉन्डिंग में क्या है, BC के में क्या है, QR है और AC के में क्या है, PR है। तो AC के करस्पॉन्डिंग में क्या है, PR है। तो इस वाली चीज को हम पढ़ते हैं, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है तो इसे ऐसे लिखते हैं, ये निशान होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैं कह दूंगा A B के बराबर होगा, मान लीजिए ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होना चाहिए, ये 50 का है B तो Q 50 का ही होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें लिखना है,
तो A के साथ P आना चाहिए, B के साथ Q आना चाहिए, C के साथ R आना चाहिए। जो जिसके बराबर है वो उसी की पोजीशन लेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हम इसमें यूज करते हैं बेटा CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हम शब्द यूज करेंगे इसमें पूरे चैप्टर में। CPCT का मतलब C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट्स ऑफ, C फॉर कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं। A के करस्पॉन्डिंग में P है, B के करस्पॉन्डिंग में Q है, C के करस्पॉन्डिंग में R है। ठीक है, तो ये हमें लिखना है।